श्रीमन्नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय। राधा माधवाय नमः राधा माधवाय नमः राधा माधवाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः गोकुलानंदाय नमः गोकुलानंदाय नमः गोकुलानंदाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः नारायणाय नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। आज पुनः भी आपके समक्ष ये दास बैठा है। बैठता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हरि के ही शरण में बैठे। प्रतीत तो हो कैसे नहीं, होना भी चाहिए। आप में ही तो, हम में ही तो, सब में तो हरि है, तो हरि से हरि का भेंट हो रहा है। आपके शरण में बैठे हैं अर्थात हरि के शरण में बैठे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये कोई जरूरी थोड़े ही है कि मंदिर में जाइए और वहां हरि की मूर्ति है, हरि के सामने जाइए और उसी मूर्ति के समक्ष उनसे मिलने जाइए और कहिए कि हरि शरणम। ये तो अनुभव करने की बात है। जहां कहीं भी कोई बैठा है मात्र अनुभव किया, मात्र अनुभव किया। महाराज जी और जैसे ही अनुभव हुआ कि हरि और अन्यत्र नहीं, हृदय में ही तो हैं। और वो अनुभव करता भी कैसे कैसे करता है, ये बात तय है कि ठाकुर जी की कृपा से ही अनुभव कोई करता है, या फिर अनुभव रूप में स्वयं ठाकुर जी सब में विद्यमान है, अविराजित है अनुभव रूप में। सब में जड़ चेतन अंडज उद्भिज तुरीय वर्धज जो भी हो, ठाकुर जी वो अनुभव के रूप में विद्यमान है। एक बात इतना जरूर है, ये अनुभव सब में है। सबके पास अनुभव करने की दक्षता है, लेकिन ये सब निष्क्रिय है। कंप्यूटर है ये, ब्रेन कंप्यूटर है, सारा कुछ लोडेड है। कौन लोड किया भाई? वही वही वही। जब स्वयं आया भीतर में तो अपने साथ साथ उसे भी लोड कर दिया। जो कुछ है, जहां वो जाता, जहां वो रहता, उसके आस पास ही तो उसके साथ रहने वाले होते हैं महाराज जी, उससे अलग नहीं होते। और वो अकारण करुणा वर्णालय सब में है, सब में है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो नहीं है।
हम में है, आप में है, उसमें है, इसमें है, उस सब में है। वो परम सत्ता का मालिक परम सत्य सब में है। और जब वो सब में है ही है, तो फिर विचार करने की बात तो यही होती है कि तुम आखिरकार ये इनर्ट क्यों है, निष्क्रिय क्यों है, जब है ही है। तो जस्ट लाइक कंप्यूटर, जस्ट लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर में महाराज जी मेमोरी डाला हुआ है, जितना कुछ डाला हुआ है कंप्यूटर को सब याद है, याद है। लेकिन उस मेमोरी को जब तक कोई एक्टिवेट नहीं करता है, अभी निष्क्रिय है, क्रियाशील नहीं करेगा उसे, तब तक वो मेमोरी भी क्रियान्वित नहीं होगा। उसी प्रकार से यहां जो मेमोरी है, मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में जो मेमोरी है, पर कंप्यूटर बनाने वाला उसमें मेमोरी नहीं डाला है। कंप्यूटर बनाने वाला भी मेमोरी डाल देता है, नहीं डालता है सो बात नहीं, उसके अलावे लोग डाल देते हैं, लेकिन वो निष्क्रिय होता है, जहां तक हमें ऐसा प्रतीत होता है। और यहां तो महाराज जी इस कंप्यूटर में डालने वाला वो मालिक है जो सब कुछ डाल दिया है, कोई ऐसा चीज नहीं है, सब कुछ डाल दिया है, लेकिन सब निष्क्रिय है, इनर्ट है, निष्क्रिय है। क्रियाशील कौन करेगा महाराज जी? हाँ? कौन करेगा इस मेमोरी को? क्रियाशील करेगा कौन? जो डाला वो पुनः आपके पास क्रियाशील करने तो आएगा नहीं। हाँ, उसकी कृपा बनी रहेगी कि कोई आ जावे और क्रियाशील कर दे। तो कौन आवेगा महाराज जी? जो आएगा वही आएगा, अर्थात गुरु रूप में स्वयं वही आएगा। हाँ, गुरु रूप में स्वयं आएगा, वो नहीं आएगा सो बात नहीं। इसलिए कहा कि गुरु रूप में स्वयं आएगा, क्योंकि गुरु का सर्वोच्च स्थान होता है। गुरु की गरिमा है, गुरुत्वता है, लघुता नहीं है। लघुत्व इसमें नहीं है, गुरु में नहीं है। अब गुरु कृपा किसी के ऊपर हो जावे, ये हो जाता है, तो महाराज जी सदैव उसके पास भी उसको भेज दिया जाता है। सदैव गुरु कृपा हो गया तो गुरु कौन है, गुरु कहां है, गुरु किस प्रकार से है, गुरु का कैसा हिसाब है, ये सब भी बताने वाला वो परमात्मा नहीं आएगा। गुरु भले बतला सकता है कि गुरु गोविंद दो वो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु बतला सकता है, लेकिन गुरु के विषय में बतलाने वाला कौन है महाराज जी? कि वो गुरु है, वो गुरुदेव हैं, उनके विषय में बतलाने वाला कौन है? विचार करना होगा, विचार यही करना होगा कि गुरु के विषय में बतलाने वाला कौन है, कि वो गुरु है। आप महसूस किए होंगे कहीं यज्ञ मंडप में जब आप बैठे हुए हैं और मंडप में बैठकर वहां यज्ञादि कृत्य हो रहा है, यज्ञादि कर्म चल रहा है। गुरु भी बैठे हुए हैं, कोई नहीं जान रहा है कि वो गुरु हैं, या गुरु के साथ क्या करना चाहिए, गुरु को किस हिसाब से क्या कर्म प्रतिष्ठा देना चाहिए, नहीं ज्ञात है उन किसी को।
यज्ञकर्ता को भी नहीं ज्ञात है। यज्ञकर्ता को इतना ज्ञात है जरूर कि ये हमारे गुरु हैं, उनके साथ क्या कुछ करनी चाहिए, किस प्रकार से शिष्टता का व्यवहार करनी चाहिए, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, उनकी आराधना कैसे करनी चाहिए, उनकी उपासना कैसी करनी चाहिए, गुरु को, गुरु का कौन बतलाएगा? वो आएगा बतलाने थोड़े। जो गुरु रूप में स्वयं वो तो है ही है। क्या बात है। यहीं पर जरूरी होती है आचार्य का, यहीं पर जरूरी है आचार्य का। गुरु के विषय में बतलाने वाले आचार्य हैं, ये गुरुदेव हैं। इनके समक्ष अशिष्ट नहीं बनना है, शिष्टता का व्यवहार करना है। इनके पद को पखारें, पैर को पखारें, पद पखारी जलपान करी वाली बात करें। पखारने के पश्चात जो जल होगा, चरणोदक होगा, बड़ा पवित्र होगा। ये आचार्य बतलाएंगे, बतला रहे हैं। आचार्य ही किसी को ज्ञान ये भी देते हैं कि वो परमात्मा, वो ठाकुर जी का ये मूर्ति है। मूर्त रूप में यदि कोई है तो ये ठाकुर जी हैं। या फिर जितने लोग आते जा रहे हैं बार बार, आचार्य एक संकल्प नहीं, अनेक प्रकार से संकल्प बोलते हुए महाराज जी सबका वर्ण करवाते हैं। आचार्य का ये काम है, गुरु का काम नहीं है। गुरु ये नहीं कर सकते हैं। गुरु की गरिमा होती है, गुरु के अंदर गुरुत्वता है, लेकिन सर्वोपरि इसलिए माना गया कि गुरु ही तो वो ज्ञान देते हैं जिससे उसे भी समझ में आता है कि ये है वो। गुरु गोविंद दो खड़े काको, वही तो बतलाते हैं कि देखो यही तुम्हारे नारायण हैं। नारायण के विषय में यदि बतला रहे हैं तो गुरु ही तो बतला रहे हैं। आचार्य उस नारायण के साथ क्या शिष्टता या अशिष्टता करनी होगी, उपासना आदि करनी होगी, यह आचार्य बतलाएंगे। अपना अपना अलग अलग स्थान है। जैसे काजल है महाराज जी, काजल आंखों की शोभा बढ़ाती है। यदि काजल को गाल पर लगा दिया जाए अशोभनीय होगा। अगर कोई लगाकर कहीं जाता है तो उसे लगेगा कि यह अशिष्ट व्यक्ति है, शिष्ट नहीं है। सबका स्थान है। यज्ञ मंडप में आचार्य का विवेक सर्वोपरि होता है। जो आचार्य बैठा हुआ है यज्ञादि कर्म के बीच में कृत्य कराने के लिए, तो आचार्य की महत्ता है। गुणज्ञ है या नहीं गुणज्ञ है, आचार्य वर्ण के पूर्व वक्ता को नहीं, मारे श्रोता को महाराज जी, या ये कहिए यज्ञकर्ता को समुचित रूप से समझना होना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। ये गुणज्ञ है या नहीं गुणज्ञ है, गुणपूरित है या नहीं गुणपूरित है, ये आचार्य के लायक है या नहीं, ये मेरे यज्ञ को निश्चित रूप से भली भांति पार लगा देगा या नहीं लगा देगा, या सिर्फ ये आचार्य यज्ञ मंडप की शोभा बनकर रह जाएगा। ये कार्य तो मात्र उसका है, विवेचन करने का, सोचने का, विचारने का, जो यज्ञ करता है कि यज्ञ करावन हर आचार्य जो हैं ये हमारे कैसे हैं। इस बात के लिए महाराज जी गुरु उनको पहले ही प्रेरणा दे चुके हैं। गुरु बतला चुके हैं कि आपको ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ये बनाइए, वो बनाइए। गुरु की गरिमा है। गुरु ये बतला रहे हैं कि वो नारायण हैं, वो भगवान हैं, वो परमात्मा हैं। महाराज जी गुरु बतला रहे हैं। बाकी रही बीच की बात, और सारे कड़ियों को जोड़कर एक जगह मिलाकर
विवेचनात्मक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से गुरु के विषय में या आचार्य के विषय में, या फिर जिनका वर्ण हो रहा है उस अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परम सत्ता का मालिक परम सत्य के विषय में यदि कोई विशेष बातें बतलाता है तो वही तो वक्ता है महाराज जी। वो वक्ता बतलाएगा, अपने वक्तव्यों से आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। उसी को व्यास भी कहते हैं। तो व्यास है, ठीक है, व्यास पीठ की शोभा बढ़ाने वाला व्यास है। विचार कीजिए, व्यास पीठ की शोभा, उस मंच की शोभा, उस पंडाल की शोभा बढ़ाने वाला वो व्यास है। और यज्ञ मंडप की शोभा बढ़ाने वाला कौन है महाराज जी? आचार्य है। अपना अपना अलग अलग स्थान है, इसलिए इस पर किसी विशेष प्रकार से तर्क करना हमें लगता है कि उचित नहीं है। सब उचित नहीं है, सबका अलग अलग स्थान है। कोई व्यास है या वक्ता है, वो अपने वक्तव्य से लोगों को संतुष्ट करने के लिए आतुर है या वक्तव्यता को प्रदान कर रहा है, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है। इसमें आचार्य का दोष नहीं है। मंच पर आचार्य भी उपस्थित होता है, मंच संचालन का कार्य भी करता है, देख रेख भी करता है, लेकिन संतुष्ट ये आचार्य नहीं कर सकते। अगर संतुष्ट ये श्रोता नहीं हो रहे हैं तो ये वक्ता जो हैं या फिर व्यास हैं, जिनका हिसाब होना चाहिए। क्योंकि व्यास विष्णु रूप आया, विचार कीजिए, आचार्य विष्णु रूप आए नहीं है, व्यास विष्णु रूप आया। व्यास को विष्णु रूप कहा गया, आचार्य को विष्णु रूप नहीं कहा जाता है। अगर आचार्य को ही विष्णु रूप में मान ले महाराज जी, तो फिर यज्ञादि कर्म या फिर उस विष्णु की आराधना कराएगा कौन? बहुत तरह की बातें। तो चलिए, ये बातें तो हो गई है, कैसे ही दिमाग में आ गया, कभी चर्चाएं हुई थी कहीं। तो सबका अलग अलग स्थान है, इस पर किसी प्रकार का हमें लगता है ऐसा कि कोई विशेष विवेचना नहीं करनी चाहिए, तर्क नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जानकारी तो जिज्ञासु तो होनी चाहिए। जो जिज्ञासु नहीं होगा उसे ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो तो जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, बूझेगा नहीं। कोई जन्मजात थोड़े पाकर आता है, सुखदेव जी के तरह। सुखदेव जी को तो महाराज जी गर्भ में है, उसी समय से तो उनको क्या बात है, गर्भस्थ हैं। विचार कीजिए, सुखदेव जी, और सुखदेव जी गर्भ में आने के पहले ही महाराज जी उनको सारी बातें ज्ञान में मिल गई है। क्या बात है, अमर गुफा में, वो भी भूत भावन भोलेनाथ के मुखार बिंद से। हाँ, गुरु की बात निकल गई है। एक गुरु हैं, इनका गुरुकुल चल रहा है, और उस गुरुकुल में बहुत से बच्चे हैं, गुरुकुल में रहते भी हैं, मेधावी भी हैं। एक बच्चा है सो परम मेधावी है, और गुरुजी की इच्छा हुई कि परीक्षा लेनी चाहिए, व्यवहारिक परीक्षा लेनी चाहिए, लिखित परीक्षा नहीं, व्यवहारिक परीक्षा लेनी चाहिए। किस प्रकार से हमारे शिष्य हमसे प्राप्त किए हैं, और जो प्राप्त किए हैं उसकी परीक्षा हमें लेनी चाहिए। इस प्रकार से ये विचार करते हुए ऐसा विचार किए, और शिष्यों के बीच से उस परम मेधावी
शिष्य को पास में बुलाए, कहीं की सुनो शिष्य, मैं आपको फल दे रहा हूं, इस फल को लेकर जाइए। और 2 फल है, 2 फल दीन, ये मत समझ लेना ये प्रसाद के रूप में मैं तुझे दे रहा हूं, ये फल दे रहा हूं, ले जाओ। दोनों फल को साथ में रखते हुए जाओ घर में पहले, और इसमें से कोई एक फल अपनी माता के समक्ष जाकर खाना, दिखलाकर खाना, चुपके से नहीं खाना है। माता के पास माता को दिखलाकर इस फल को खाना है, एक फल को। और दूसरा फल है, इसे वहां खाना है, ये माता के पास नहीं खाना है, वहां से खाकर हट जाना है, चलते जाना है, दूसरे जगह जाना है, और वैसे जगह जाना है जहां कोई इस फल को खाते हुए आपको देख न सके। किसी प्रकार की आवाज आप अपने मुख से नहीं निकालेंगे, कोई आवाज सुनने वाला न हो, कोई देखने वाला न हो, कोई जानने वाला न हो, कोई समझने वाला न हो, कोई टोकने टाकने वाला नहीं हो कि कौन कि आप क्या कर रहे हो। बस आप फल ले जाना और वहां पर जाकर खाना जहां कोई न हो, सूना हो, जहां कोई नहीं हो। एक फल तो माता के पास खा लेना, और इसी स्थान को खोजने के लिए, सुन जानने के लिए तुम माता से भी सलाह ले सकते हो, पूछ सकते हो कि अरे माता, हमारे गुरुदेव कहीं न हैं, एक फल तो आपके पास खाने के लिए कहीं मैं आपके पास खा लिया, और दूसरा फल मेरे गुरुदेव कहीं न है, गुरुजी कहीं न है, कि इस फल को सूना स्थान में खाना, जहां खाते हुए आपको कोई देख न सके, कोई टोक न सके, कोई बात न कर सके। महाराज जी, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कछु कोई नहीं आपको फल को खाते हुए देख सके, ऐसा स्थान में जाना, निर्जन। भय किसी प्रकार से हृदय में नहीं लाना, जो बालक हो सकता है भय लगे, मत लाना भय, और जाकर खाना। वो बालक महाराज जी, वो विद्यार्थी, वो गुरुकुल का शिष्य फल को लिया, चलते बना, एक फल माता जी के पास जाकर खा लिया, और माता से कहा, माता हमें कोई ऐसा निर्जन स्थान बतलाओ ना, जहां कोई न हो, कोई देख न सके, कोई टोक न सके, कोई रोक न सके, निर्जन हो, कोई नहीं देख सके हमें खाते हुए फल को। हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, गुरुदेव ये टास्क हमको दे चुके हैं और इसे सिद्ध करना है। कहाँ खाऊं, कहाँ ऐसा स्थान मिलेगा, कहाँ ऐसा स्थान मिलेगा माता, आप ही तो बताओ ना, जहां ऐसा स्थान हो वहां हम जाएं। तुम ही बतलाओ। माता कहिन की, देख बेटा, हमारी समझ में नहीं आ रही है, एक काम करो, तू यहां से निकल, ये इसका जवाब संतों के पास मिलेगा। घूम टहल कर, लोगों से बात कर, कहीं न कहीं तुमको इसका जवाब देने वाला कोई मिल जाएगा, तब तुम खाओ, खा लेना। फल को खाना भी जरूरी है, फेंकना नहीं है। जाओ, जब वो कह दिन है गुरु जी कि इसको फेंकना नहीं है, खा ही लेना है, तो ढूंढना तेरा काम है। जा जा ढूंढो, कौन ऐसा जगह मिलेगा जहां कोई ना हो, सुना हो। और इस प्रकार से महाराज जी, ये शिष्य
फल को लेकर चलते बने। एक जगह नहीं महाराज जी, गांव गांव, नगर नगर, घर घर, दरवाजे दरवाजे, सब जगह घूम रहे हैं। किसी किसी से पूछ भी रहे हैं, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं इस फल को खाऊं तो खाते हुए कोई न देख सके। कोई जानकारी में ऐसा सुना स्थान है तो बतलाइए। कोई नहीं बतला रहा है, हर जगह जा रहे हैं, कहीं कोई स्थान इनको मिल ही नहीं रहा है। और ये शिष्य एक जगह नहीं महाराज जी, न जाने कितने जगह ढूंढ पाए, कितने जगह ढूंढ लिए, दौड़ लिए, कोई नहीं मिला ऐसा जो बतला दे कि कोई ऐसा स्थान के विषय में जहां कोई नहीं है, आप जाओ वहां जाकर के जो है सो फल को खाओ। हाँ, इतना जरूर पूछने वाले पूछ रहे हैं कि ये जो कृत्य कर रहे हो वही किसकी आज्ञा से करो, कौन ऐसा करा रहा है भाई, कौन ऐसा कहा है। ये शिष्य कहा कि ऐसा टास्क देने वाले और कोई नहीं, हमारे गुरुदेव जी हैं। गुरु जी कहीं ने कि जहां सूना स्थान हो, जहां कोई न देख रहा हो, कोई देखे नहीं तुमको खाते हुए चुपके से, वहीं जाकर इस फल को खाना, तुम खा कर आना। लेकिन एक बात सुन लो, झूठ भी मत बोलना कि मैं खा लिया। नहीं खाए हुए रहोगे, अगर झूठ बोल दिया कि मैं खा लिया और नहीं खाया है, तो इसका दंड तुझे भुगतना होगा, तुझी को, बाकी किसी को नहीं। जो खाएगा, तुम खाओगे यदि तो तुझे दंड भुगतना होगा। हाँ, दंड भुगतने के नाम पर तेरी एक आंख समाप्त हो जाएगी। महाराज जी अब बताइए ना, भला वो झूठ कैसे बोल सकता है? अब झूठ तो बोल नहीं सकता है, निकल गया बेचारा, घूम रहा है, टहल रहा, कहीं कोई बतलाना। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, घूमते घूमते कहीं कोई ऐसा स्थान उसको नहीं मिला। नतीजतन ये फल नहीं खाया। 4-5 दिनों के पश्चात भूखा प्यासा ये शख्स पुनः आ गया अपने गुरुदेव के पास। गुरुजी से कहा कि गुरुजी, कोई ऐसा स्थान हमको नहीं मिला जहां की सुना हो, कोई न देख सकता हो, इसलिए फल में नहीं खाया। गुरुजी प्रसन्न हो गए, कहीं की जा, हमें प्रसन्नता इस बात के लिए हो रही है कि तू खाया भी नहीं तो झूठ भी नहीं बोला, सत्य आकर हमसे संभाषण किया, सत्य कहा कि मैं नहीं खाया, कोई स्थान ऐसा मिला ही नहीं, इसलिए मैं नहीं खाया। गुरुजी कहें कि वाह वाह वाह, आज मैं धन्य हो गया। हमारी जो शिक्षाएं, शिक्षा जो हमने तुझे दी है वो कारगर हुआ, कारगर हुआ। तुझे इस बात के लिए ज्ञात है कि मैं कुछ भी करूं, कहीं भी करूं, खाऊं भी यदि कोई न भी है, मान कर भी खाओ तो वहां है, वहां तो सदैव है। क्योंकि वो अखिल ब्रह्मांड नायक का कारण करुणा वरुणाले, जड़ चेतन अंडज उद्भिज तुरीय वर्धज, दिन में रात में सदैव ही तो वो व्याप्त है, तो वो तो देखेगा ही ना जी। अरे उसे छोड़ दो, आगे तुम क्या विचार किया जो नहीं खाया? शिष्य कहा कि हे गुरुदेवो, कोई देखे या न देखे, मैं स्वयं तो देख रहा होता मैं खा रहा हूं। मैं स्वयं देखता कि मैं खा रहा हूं, ये शरीर नहीं देखता महाराज जी। शरीर को तो नेत्र मिला हुआ जरूर है, लेकिन शरीर का नेत्र ये है। जो भीतर मैं बैठा हुआ है उसका नेत्र अलग है महाराज जी, उसका नेत्र तो हृदय है। इसलिए मैं जो बैठा हुआ है वो तो देख रहा है ना।
मैं जो बैठा हुआ है वो तो देख रहा है ना। इसलिए कोई ऐसा स्थान हमको नहीं मिला गुरुवर जहां की सुना हो, कोई न हो। निगाह डाला तो हर जगह आप हैं, और आप जिसे बतलाए परमात्मा को वो परमात्मा है। परमात्मा कहीं अलग नहीं है महाराज जी। कोई देखे या न देखे, स्वतः हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है वो तो देख लेता। इसलिए मैं नहीं इसका भक्षण किया। और ऐसा जैसे ही जवाब दिया, गुरुदेव प्रसन्न हो गए। कहें कि आज तक मैं जो तुझे शिक्षा दिया, तमोतम शिक्षा तुझे दिया, ये मैं आज मान रहा हूं। और जा, तेरा कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण हो। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। इसलिए गुरु सर्वोपरि है, इसमें किसी तरह से कोई दो राय नहीं है। गुरु का स्थान सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, गोविंद से भी ऊंचा स्थान है। इसलिए गोविंद की आराधना के पहले गुरु की आराधना हम सब करते हैं। तो चलिए महाराज जी, मैं आपके समक्ष बैठकर दो चार बातों को रखते हुए आपको आपके समक्ष कुछ रखने का प्रयास किया। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई दोष हो, अनुचित बात मेरे मुख से निकल गया हो, तो आप निश्चित रूप से हमें क्षमा करेंगे। और पुनः हमसे जुड़कर जब कभी बैठें तो उत्साहित आप करते हुए कथा प्रसंग को श्रवण कर। मैं कोई कथा लेकर आज नहीं बैठा था, लेकिन परिवेश तो वही था, आध्यात्मिक परिवेश ही था। तो हो सकता है कि अब मैं दोबारा फिर न बैठूं। आज कल तो 2 बार बैठ गया था, लाइव आ गया था, लेकिन आज उम्मीद हम करते हैं कि अब नहीं आएंगे। लेकिन हो सकता है कि आ भी जाएं। यदि लाइव आ जाऊंगा तो वही जो मेरा चल रहा है सृष्टि रचना का कार्यक्रम, मैं थोड़ी रचना कर रहा हूँ, ये तो ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं। और सृष्टि रचना वो कर रहे हैं। हाँ, विष्णु पुराण को लेकर बैठता हूँ मैं, विष्णु पुराण की बातों को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तो चलिए, अब हमें आप विराम लेने के लिए आदेशित करें। मान्यवर प्रिय सभी श्रोत्री बंधुओं को हृदय के अंतरतम गहराइयों से नमन बंदन और अभिनंदन है, खूब सुस्वागतम है। और सच पूछिए तो ये जो आज कुछ भी हम कहा लाइव आकर, ये हमारे मित्र परम प्रिय महाराज जी हैं, अजय कुमार मिश्रा जी हैं, जो भी हैं हमसे जुड़े हुए, बस इन्हीं की कृपा दृष्टि है, इन्हीं की आकांक्षाएं और उत्कंठाएं थीं। विचार विमर्श तो किया था, हो सकता है उसी विचार विमर्श से आज मैं भटक भी गया हूं, तो कोई इसमें ये नहीं है। तो महाराज जी ये भी हमें क्षमा करेंगे। तो आइए अब हमें आप आदेशित करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बात बता दूं, प्रत्येक वीडियो में बता देता हूं मैं, इसे मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा डाउनलोड करने के बाद। और वहाँ रा कृष्णा चैनल है, मेरे चैनल का नाम, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर लाइक कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो को दूसरे मित्रों के यहाँ शेयर कर सकते हैं, और प्यारा सा एक कमेंट हमें देकर कृतार्थ कर सकते हैं। तो चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।